हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़े। अब देखते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे को कौन सी पॉसिबिलिटी लग रही है और मंडे को इंट्राडे में ट्रेड कैसे करें। तो अभी बात करते हैं चार्ट की। पहले तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लिया है 2 घंटे का, तो उसके ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अभी इसके सपोर्ट और रजिस्टर निकालेंगे, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 205 का रेजिस्टेंस एक निकल के आ रहा है, और सपोर्ट में अगर देखेंगे तो सपोर्ट डाल देते हैं कैसे, कौन सा सपोर्ट काम कर सकता है। तो 1 घंटे के चार्ट में सपोर्ट निकाल लेते हैं, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जैसे कि आपके पास ज्ञान लेवल भी आ जाए और जिससे आप आसानी से ट्रेड कर सको। ये आपके लिए पूरे का पूरा मंडे का लेवल रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में जैसे कि मैंने बताया, एक ट्रायंगल का पैटर्न बना हुआ है। तो ट्रायंगल का पैटर्न बना हुआ है, वैसे तो एक छोटा 30 मिनट के अंदर ट्रायंगल पहले भी बन चुका है, तो उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो ट्रायंगल बना था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और उसके ऊपर ही है। तो लॉजिकली तो जितना ट्रायंगल होता है उतने का उतना टारगेट आता है, आएगा टारगेट। देखो टारगेट में कैसा है, 2 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। वैसे देखने जाए तो 18,200 का ही टारगेट वैसे निकल रहा है, अगर टेक्निकली देखे तो। यहाँ पे जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतना आपको और भी इजीली एक आइडिया मिलता जाएगा। पहले तो ये जितने लेवल है अपने कंप्यूटर में या किसी में भी सेव कर सकते हो, और ये एक रेंज जो है वो रेंज फिक्स कर लो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, और हो सकता है तो अपनी बुक में लेवल भी लिख लो। नीचे का जो सपोर्ट निकल के आएगा 17,060, 17,650, 17,540, ये नीचे के सपोर्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस 920, वैसे इसमें 916 निकल रहा है पर 916 नहीं, 920 पकड़ के चलो अप्रोक्स। और 18,015, 18,015 के ऊपर सीधा 205। ये जो रेड लाइन है वो सब रजिस्टेंस लाइन है, और नीचे की जो लाइन है वो सब सपोर्ट लाइन है। तो इसमें भी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है। अगर नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है तो हो सकता है यहाँ पहले नीचे आए, या यहाँ पे सपोर्ट ले और वापस मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाए। तो अब छोटे भी ये हो गए, बड़े सपोर्ट बड़े रेजिस्टेंस। अभी इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो जैसे कि पहले तो यही लाइन हो गया, अभी इसको भी एक सपोर्ट बना देते हैं। मार्केट इसके ऊपर काफ़ी टाइम बिता चुका है, जैसे रेंज बाउंड हो चुका है। तो अगर समझो किसी कारणों से 17,810 के नीचे 15 मिनट की एक क्लोजिंग आती है, तो आप बिंदास फुट में जा सकते हो। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 17,780 तक मार्केट आ सकता है, 80 से लेके 60 तक। तो उतना पकड़ के चलो, उतना आएगा, वहां से वापस यू टर्न भी ले सकता है, क्योंकि मार्केट हाल ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है।
ऊपर क्लोजिंग भले नहीं आ रही है पर मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, उस वजह से क्लोजिंग ऊपर नहीं आ रही है। बाकी मार्केट जितना नीचे जाता है वापस ऊपर ही चला जाता है। अगर देखने जाए तो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो इस हिसाब से क्या हो सकता है, अगर सेल में जाना है, प्रॉपर सेल में जाना है तो 17,060 के नीचे, 17,760 के नीचे सेल करो, टारगेट निकल के आएगा 17,650। वहां तक मार्केट इजीली दो तीन दो तीन कैंडल में ही दे देगा। तो उसमें पुट में फायदा हो सकता है। तो बीच में पुट लेके कोई फायदा नहीं है, हो सकता है प्रीमियम हिटिंग भी हो। और ये जो रेंज बना हुआ है, ये रेंज के अपर एरिया, मतलब कि अगर ये जैसी कैंडल आई है ना, ग्रीन कैंडल, इसे बोलते हैं पावर कैंडल। अगर ऐसी कोई पावर कैंडल से ब्रेक करे तो आप बिंदास बाय में जा सकते हो। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए जैसे ही तो बाय में जा सकते हो। पहला जो रजिस्टेंस है वो है 920 का। अगर प्रॉपर आपको बाय में जाना है तो ये ब्रेकआउट लेवल है, 920 का ब्रेकआउट आ जाए तो आप बिंदास बाय में जा सकते हो। बाय में कैसे जाना है वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रेकआउट होते ही नहीं जाना है। जैसे यहाँ से बाहर निकला, ऐसे ऊपर गया, ऐसे करके इसे ब्रेकआउट करेगा तो जो कैंडल जा रही है उसको छोड़ देना है, उस कैंडल में नहीं बैठना है। वो कैंडल खत्म हो जाए उसके बाद में यहाँ पे वापस रिटेस्ट करे, ये जो लेवल है 17,920, उसको वापस रिटेस्ट करे और ऊपर जाने लगे तभी आप बाय में जा सकते हो। तब बाय में जाना है, उससे पहले बाय में नहीं जाना है। रिटेस्ट करे उसके बाद में ब्रेकआउट कभी भी फेल भी हो सकता है, तो ब्रेकआउट ट्रेड ना करे। ब्रेकआउट ट्रेड में कोई फायदा नहीं होगा। ब्रेकआउट जैसे ही कैंडल ऊपर निकला वैसे ही चलती मार्केट में नहीं बैठना है, उसको थोड़ा शांत होने देना है। नीचे आए रिटेस्ट कर ले, अगर लगे यहाँ पे नहीं अभी सपोर्ट ले रहा है तो वापस आप बाय में जा सकते हो। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, वैसे ही जैसे उसको ब्रेकआउट मिलेगा वापस रिटेस्ट करेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। और सेल में स्कैल्पिंग करनी है तो 17,810 के नीचे आप स्कैल्पिंग पुट में कर सकते हो नीचे के लिए। और बड़ा टारगेट लेना है तो फिर सेल बनेगा 17,760 के नीचे। जब तक नहीं जाता तब तक आप बड़ी सेलिंग में नहीं जा सकते। और वैसे देखने जाओ तो खास कोई मूवमेंट आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो विक्स है, विक्स एकदम से डाउन हो चुका है। तो जो भी मूवमेंट आएगा एकदम स्लोली 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 रहेगा, मतलब पका देगा आपको, तुरंत बाय सेल नहीं मिलने वाला है। तो कुछ लोग है मार्केट खुलते ही, जैसे ही 9:15 मार्केट खुलता है वैसे ही भागते हैं, कोई सेल करेगा कोई बाय करेगा, बाय वाला इधर खींचेगा सेल वाला उधर खींचेगा। तो वो वोल्टालिटी जो रहती है ना, वोल्टालिटी इंडेक्स ही डाउन पड़ा हुआ है, तो इतना वोल्टालिटी नहीं होगा कहीं भी। ये जब भी वोल्टालिटी ज़्यादा रहती है जब भी इंडेक्स, इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स अगर ऊपर रहता है तो क्या होता है, वोल्टालिटी बढ़ जाती है। वोल्टालिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा कि ऊपर नीचे के मूवमेंट दोनों साइड मिलेंगे, डाउन का भी मिलेगा अप का भी मिलेगा। तो वो वोल्टालिटी इंडेक्स है और वो फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। तो उसमें जब तक फियर नहीं है तब तक कोई बड़ी सेलिंग की आशंका नहीं है। यहाँ पे बड़ी सेलिंग नहीं लग रही है, आएगी तो भी वो छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि ये जो लेवल है वो लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो दो पैसा बना पाओगे। आप अगर बोलोगे कि मैं बोल लूँ तो पैसा नहीं बना पाओगे, अगर बोलोगे कि मैं बियर हूँ तो पैसा नहीं कमा पाओगे। एक ही ट्रेड के अंदर अगर आप बैठे रह गए तो आपका पैसा लूज हो जाएगा। एक ही ट्रेड में कभी नहीं बैठना है, ट्रेड दोनों लेना है। लेवल के ऊपर खेलो, लेवल कटा बैठो बाय में, लेवल कटा बैठो सेल में। ऐसे अगर करोगे तो दो पैसा बनेगा। अभी पहले की तरह मार्केट नहीं चल रहा है, वन साइड एक ही साइड नहीं खींचेगा मार्केट। तो एक साइड जब तक नहीं खींच रहा है तब तक एक ही ट्रेड में बैठ के कोई मतलब नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लोग एक ही ट्रेड को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे अभी समझो किसी ने पुट ली के रख दिया है तो वो मार्केट से जिद कर रहा है कि नहीं नहीं अभी मार्केट गिरना ही चाहिए, मार्केट गिरना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। मानता करेगा, भगवान को बोलेगा भगवान कुछ भी कर इसको फेंक। अरे ऐसे नहीं होता है, भगवान कितनों की सुनेगा। पहली बात तो ये, आप अगर बोल रहे हो कि भाई भगवान कुछ भी करके नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, मेरे भाव पे भी आ जाए,
तो वो सब भगवान कितने लोगों की हेल्प करेगा। आप भगवान के भरोसे अगर ट्रेड करोगे तो कभी दो पैसा नहीं बना पाओगे। अगर खुद के ऊपर अगर आप खुद लगा रहे हो टाइम चार्ट रीडिंग करना, तो ही दो पैसा बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो पॉसिबिलिटी लग रही है उस हिसाब से ट्रेड करो तो आपका दो पैसा बनेगा। अगर समझो कोई बुल है, अगर किसी ने कॉल लिया हुआ है, तो ना तो मैं कॉल वालों की साइड में हूँ ना तो मैं पुट वालों की साइड में हूँ। जहाँ पे लेवल कटता है वहाँ पे बाय सेल होता है। अगर जो भी बुल्स है उनका एक हॉप है, हॉप मतलब के लास्ट हॉप 17,650, अगर इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है डेली की सिंगल क्लोजिंग, डेली की सिंगल क्लोजिंग, जैसे रोज ये 800 के ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है, 800 850 800 के करीबन, तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए, जब भी मार्केट एक आध दो घंटा यहाँ पे खींच ले 17,760 के नीचे अगर एक आध दो घंटा ट्रेड करे, तो फिर आप बाय में से निकल जाना। फिर हो सकता है मार्केट आपको नीचे के लेवल पूरे का पूरे खोल दे। क्यों, यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो मैं बड़े में दिखा देता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप सीधे का सीधा ये बॉटम टेस्ट करोगे 17,300, 17,400 के जो बॉटम बना था, 396 कुछ है, मतलब अप्रोक्स 400 पकड़ लो। 17,400 तक भी मार्केट जा सकता है। जैसे कि ये फॉल आया था वैसे ये फॉल हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ट्रेंड जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड मतलब कैसा है कि जो ट्रेंड चल रहा है ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। ये जो चल रही है वो करेक्टिव वेव है। तो करेक्टिव वेव में भी इम्पल्स आता है, आपकी मार्केट बुलिश हो जाएगी कब, 18,205 के ऊपर। 18,200 जैसे ही कटेगा उसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, पूरे रास्ते ऊपर के खुल जाएंगे। जब तक उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती है तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। छोटी छोटी पोजीशनें बना सकते हो, 25 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए आप खेलना है तो आप खेल सकते हो इसके अंदर। आप पहली बात तो जुआ मत खेलो, करना है तो ट्रेडिंग करो जिससे दो पैसा आपका बन पाए। आप सीखो, जो मैं लर्निंग वीडियो ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को पूरा वॉच करो जिससे आपको नॉलेज मिले। नॉलेज मिलेगा, ये एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी बताते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, ऊपर का भी आ सकता है नीचे का भी आ सकता है। यहाँ पे कोई भगवान नहीं है। टेक्निकल भी कभी कभी टेक्निकल भी काम नहीं करता है। टेक्निकल काम करेगा, कैसे करेगा, आपको लग रहा है यहाँ पे ये बना है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। टेक्निकल भी यहाँ पे देखो, जैसे ये इसने ब्रेक किया, अगर यहाँ पे ब्रेक भी कर रहा है तो भी इसका जो नेक्स्ट अगर मैं देखने जाऊं तो वैसे तो बॉटम आना चाहिए। तो ये बॉटम 110% बॉटम नहीं आएगा, वो 60% टारगेट आएगा, 100% टारगेट नहीं आएगा। 60% टारगेट आ सकता है, 100% टारगेट के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं। अगर लगता है यहाँ से भी वापस नीचे जा रहा है तो की बात पूरी अलग है। और कुछ लोग है मार्केट के अंदर एक ही बात करते रहते हैं, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस। तो सेल ऑन राइस भी होता है, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, तो बाय ऑन डिप भी होता है। कौन से लेवल से बाय ऑन डिप होता है ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा कि कहाँ से बाय करना चाहिए कहाँ से सेल करना चाहिए। सेल ऑन राइस का मतलब क्या हुआ है, कैंडल ऊपर गई और आपने सेल मार दिया, फिर पूरे दिन बैठे रहे और आपका प्रीमियम जीरो हो गया। तो वैसे लोगों के जो अगर वीडियो आप देख रहे हो तो पहले तो उन लोगों के वीडियो देखना ही बंद कर दो। वो लोग आपको उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो लेवल है आप लेवल के ऊपर खेलो। कैसे, पहले मार्केट खुले तो आप 15 मिनट आपको कुछ भी नहीं करना है। 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मार्केट 15 मिनट समझो यहाँ पे मार्केट खुला और 15 मिनट की एक कैंडल रेड बन गई, अगर दूसरी कैंडल भी उसका लो ब्रेक कर रही है तो आप ये लास्ट जो लो नीचे लो लगा, ये वाला लो जो लगा है उस लो के लिए आप खेल सकते हो 800 तक। तो 800 तो एक सपोर्ट एरिया है, मजबूत सपोर्ट बन चुका है ऑलरेडी।
तो यहाँ से वापस मार्केट बाय में चला जाएगा। तो 2 से 3 कैंडल बनने दो, उसके बाद में मूवमेंट देखो क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या समझ में आ रहा है। और सपोर्ट पे भी बाय होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, मार्केट कभी भी सपोर्ट पे आता है ना तो एक बार तो यहाँ से यू टर्न लेता ही है, सपोर्ट से यू टर्न लेता ही है, रेजिस्टेंस से भी यू टर्न ही लेता है। बाद में या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा। जैसे ही समझो मार्केट यहाँ पे खुला और खुलते ही नीचे आया तो ये तुरंत सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, बाद में जाके ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, थोड़ा रुकेगा, उसको रिटेस्ट करेगा, बाद में नीचे जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दिया तो तुरंत आप सेल में घुस गए, उसका रिट्रेसमेंट होने दो, वापस वहाँ पे रजिस्ट कर रहा है तो ही आप सेल में जा सकते हो, नहीं तो क्या होगा, वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा, वैसे हो जाएगा। कई बार फेल होते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। आपको वेट करना चाहिए, कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए। और रिलायबल कैंडल एक ही है, 15 मिनट, ये 30 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट का आप ज़्यादा रिलाय कर सकते हो। अगर 30 मिनट की कोई क्लोजिंग 800 के नीचे आती है, एक भी सिंगल क्लोजिंग भी आ गई, तो आप क्या करो, पुट ले सकते हो, पुट में जा सकते हो। अगर कोई बाय में है, किसी ने कॉल बाय किया है, तो वो कॉल को फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, तुरंत छोड़ ही दो। मतलब आप लोग क्या, अभी कॉल लिया है 50 रुपये में, तो आप सोच रहे हो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगता है कभी भी, ना तो 30 रुपये का लगता है। जो भी स्टॉप लॉस लगेगा वो खाली लगेगा लेवल के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। जो एसएल लगता है वो सपोर्ट के ऊपर लग रहा है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर आपको आपका एसएल मान के निकलना पड़ेगा। और जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक आपको खुद का एसएल मानने की जरूरत नहीं है। अभी विक्स डाउन चल रहा है तो हो सकता है प्रीमियम गल जाए, जैसे आपका 50 रुपये वाला प्रीमियम है वो 30 रुपया हो जाए, 20 रुपया भी हो जाए। और यहाँ से जैसे ही बाइंग आएगी, जैसे ये एक ऐसी कैंडल, एक कैंडल खाली ऐसी निकली ना, पावर कैंडल यहाँ से ऊपर की साइड में, तो वो ही प्रीमियम जो 20 रुपया प्रीमियम हो गया, 20 वाला इनडायरेक्टली 50 हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि तुरंत आप, मतलब आप अगर खुद के पैसे के ऊपर अगर लगा रहे हो, जैसे कि आपने सोच लिया 50 वाला प्रीमियम लिया है, और 50 वाला जो प्रीमियम है उसको अगर समझो 20 रुपया हो जाता है तो मेरा एसएल में मान के निकल जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है। आप समझो आपने नीचे से लिया, यहाँ पे अगर आपने बाय किया कॉल और उसका प्रीमियम 50 रुपया है, पर अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आपका अगर 2 रुपये का, समझो 2 रुपया माइनस में गया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो 2 रुपया आप नुकसान उठा के निकल सकते हो। तो इसमें आपका एसएल भी छोटा रहेगा, आपका पैसा भी बचेगा, और आपके पास और एक नॉलेज भी आएगा जिससे आप कॉल पुट में भी पैसा बना सकते हो। 99 लोग को 99% लोग कॉल पुट में पैसा जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। उसका भी एक रीजन है, क्यों कि सस्ता मिल रहा है वही लिया, सस्ता मिल रहा है। मतलब करंट एक्सपायरी में आप कभी भी मत खेलो, अगर आपको खेलना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में खेलो। नेक्स्ट एक्सपायरी में खेलोगे तो उससे प्रीमियम डीके कम होगा। जैसे कि अभी समझो 23 तारीख की जो एक्सपायरी है, उसमें अगर खेल रहे हो या मंथली में खेल रहे हो, तो मंथ में आपको कभी भी मौका मिल सकता है। 15 दिन की जो एक्सपायरी रहती है उसमें भी मिल सकता है। बाकी वीकली जो एक्सपायरी है, जैसे कि अभी करंट एक्सपायरी जो है, करंट एक्सपायरी में अगर लगाओगे तो उसमें टाइम डीके ज़्यादा होगा। तो टाइम डीके से बचने के लिए ये पॉसिबिलिटी सही है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में खोलो, नेक्स्ट की नेक्स्ट। अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो आप कब चेंज कर सकते हो, मंगलवार के दिन आप एक्सपायरी को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है बाय सेल का, उसको शिफ्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम डीके बचेगा, आपको दिन भी ज़्यादा बच जाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपका टारगेट आ जाएगा जो आपने
टारगेट निकाल के रखा होगा वो, जैसे कि आपने पुट निकाल के रखा है तो नेक्स्ट वीक में पुट पुट का आपको प्राइस भी मिल जाएगा। और अगर कॉल बाय किया है तो भी आप 15 दिन का अगर मान के चल रहे हो तो 15 दिन में आपका जो भी है वो 2 पैसा आपको दे के जाएगा और नुकसान भी आपका कम होगा। अगर जो बिगनर है, जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। जो नए हैं और जो करना चाहते हैं, अगर पेपर ट्रेडिंग भी करोगे तो भी सही है। अगर आपको ये जो मेथड अपनाना है तो आप क्या करो, पहले एक एक लोट से काम करो, जिससे आपको आइडिया आने लगे कि ये पैटर्न काम करता है और इसके ऊपर ऐसे करने से 2 पैसा बनेगा। आपको कोई नहीं बोल रहा है 50 लोट ले लो, 100 लोट ले लो, ऐसे नहीं, खाली एक ही लोट लो। एक लोट मतलब 50 क्वांटिटी। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, जितना मैंने समझाया है उतना। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ। और यूट्यूब में भी अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, कुछ भी रिक्वेस्ट है तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों दोनों के इंडेक्स के टारगेट लेवल्स दिए जाएंगे। अभी ये जो है वो खाली निफ्टी के लिए है। मंडे से मतलब कि कल से देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक। अगर आपको स्टॉक भी पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हो, स्टॉक का भी आपको लेवल दिया जाएगा। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद।